अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 89 में हमने देखा में समाधान और आनंद में है। ऐसा महसूस करने के बाद से वहाँ के देवताओं को हमारे पृथ्वी पर के मानवों की जीव सृष्टि की ईर्ष्या होती है। उनको हमारे पृथ्वी पर के मानवों का राग और द्वेष आता है। इसलिए वहाँ की दैवते ये हमारे पृथ्वी पर के यानी स्वर्ग में के देवताओं को परेशान करने के लिए नवग्रहों के ग्रहों पर के देवताओं के जरिए अपने पृथ्वी पर के सब देवताओं को बहुत परेशान करके छल करने का प्रयास करके वैसा अपने पृथ्वी पर के देवताओं को बहुत परेशान करते हैं। श्री वैकुंठ यहाँ की पृथ्वी के ऊपर यानी 6वें पृथ्वी पर एक सूर्य है और सूर्य के पास में नवग्रहों के सब 12 ग्रह है और एक चंद्र है। नीचे पृथ्वी है, वहाँ के सूर्य के ऊपर श्री काल भैरवनाथ इनके अवतार श्री जालंधर नाथ इनका निवास है। वहाँ का सब कारोबार श्री जालंधर नाथ इनके वर्चस्व के तहत चलता है। वहाँ के नवग्रहों के सब 12 ग्रह इनके ऊपर मूल 12 ज्योतिर्लिंग देवताओं का निवास है और नवग्रहों के 9 ग्रह देवते इनका 9 ग्रह के ऊपर निवास है। अब भाग 90। पृथ्वी को श्री पाताल ऐसा सम्मान है। वहाँ की पृथ्वी पर दिन और रात घटती है। वहाँ ऊंचे पर्वत, पहाड़, घाटियाँ वगैरह और पशु, पंछी, प्राणी सब जीव सृष्टि है। वहाँ खारे पानी का समंदर और मीठे पानी की नदी है। वहाँ की पृथ्वी पर हमारे पृथ्वी जैसे पूर्ण मानव है और वो उन्नत, सुधारित, सुशिक्षित मानव है। श्री पाताल यहाँ की पृथ्वी पर श्री यमराज इनका साम्राज्य है और वहाँ के सिंहासन पर श्री यमराज यह वहाँ के राजा बने हुए हैं। वहाँ उनका राज्य कारोबार चलता है। ब्रह्मांड में हर एक पृथ्वी के हर एक मानव और पशु, पंछी, प्राणी, सूक्ष्म जीव जंतु और सब अन्य जीव सृष्टि इनको यानी ब्रह्मांड में हर एक पृथ्वी पर के जीव को, आत्मा को, प्राण को और कोई भी दैवत, साधु संत, महात्माएं, अवतारी पुरुष इनको अपने कर्म का फल यानी पापों का, पाप पुण्य का हिसाब देने के लिए उनके मृत्यु के बाद श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी पर फिर से वो जीव है, आत्मा है, उसको जन्म यह लेना ही पड़ता है। इसके सिवा उसको और कोई चारा नहीं है। अगर मानव होगा तो उसको उसी मानव का वहाँ जन्म लेना पड़ता है और वहाँ उसको उसके पूर्व संपूर्ण आयु में जो पाप किया है उसका हिसाब देना पड़ता है। बहुत ही परेशानियाँ, बहुत हाल, छल, यह सह के गलत कर्मों के पल
भुगतने पड़ते हैं। हर एक जीव को वहां प्रवेश करके जन्म लेकर अपने कर्मों के फल भुगतने ही पड़ते हैं। पाप पुण्य का हिसाब देना ही पड़ता है। उससे किसी भी जीव का, आत्माओं का, दैवतों का छुटकारा नहीं होता है। वहां जाकर वो जीव, आत्मा पूरी तरीके से साफ खिला खिला होकर श्री पाताल के पृथ्वी से बाहर निकलता है। श्री पाताल यहाँ की पृथ्वी पर से साफ होकर अति प्रसन्नता से वहां से बाहर निकला हुआ जीव आत्मा होता है। उस जीव को ब्रह्मांड में नीचे की तल की पहली पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर उस जीव को जाना पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद वहां श्री माया महाशक्तिश्वर यह उस जीव को उससे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उस जीव को कौन सा नया जन्म देने का निर्णय लेकर कार्य करते हैं। वो जीव कोई भी हो या दैवतों का जीव हो, फिर भी उनको नया अवतार कौन सा जन्म देना है ये वो खुद निर्णय करते हैं। उसे जन्म देकर अपना कार्य किस पृथ्वी पर करना है उसका निर्णय लेकर उसे पृथ्वी पर भेज देते हैं। कोई भी वहां जाने वाला जीव आत्मा है। उसे नया जन्म मिलने के बाद वो जीव नंबर 1 की पृथ्वी पर कुछ समय रुककर विश्राम लेके बाद में उन्होंने भेजे हुए पृथ्वी पर जाकर वो बताएंगे उस रूप में जन्म लेना पड़ता है। वहां के पृथ्वी पर श्री माया महाशक्तिश्वर इनका आज राज्य है और उनके वर्चस्व के तहत यह कार्य होता है। लेकिन अब वहां का कब्जा उनके पास नहीं, बल्कि वहां का उनका कार्य ब्रह्मांडपति श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज और श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज यह दोनों मिलकर वहां का उनका कार्य करते हैं। श्री माया महाशक्तिश्वर इनका वहां अभी राज्य नहीं है और दोनों दैवतों का यानी श्री शिवशंकर इनका यानी इन दोनों भी दैवतों का कार्य होता है और उनके पूर्ण वर्चस्व के तहत वहां का पूरा कारोबार सुचारू रूप से होता है। संभालते हैं। तारीख 12 जनवरी 96 शुक्रवार। तल की पृथ्वी से अपनी पृथ्वी यह नीचे से क्रम से ऊपर 7 नंबर की पृथ्वी है और अपने पृथ्वी के ऊपर और क्रम में एक के ऊपर एक इस प्रकार से 5 पृथ्वियां हैं, यानी सीधे एक रेखा में क्रम में एक के ऊपर एक ऐसे कुल 12 पृथ्वियां हैं और अपने सूर्य के दाएं तरफ सीधे क्षितिज एक रेखा में एक के बाद एक ऐसे 10 पृथ्वियां हैं। अपने सूर्य के बाएं तरफ सीधे क्षितिज रेखा में एक के पास एक इस प्रकार से 12 पृथ्वियां हैं। हर एक जगह पर सूर्य, चंद्र और नवग्रहों के ग्रह होते हैं। हमारी पृथ्वी नीचे के तल से ऊपर की 7 नंबर की पृथ्वी यानी स्वर्ग है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सब प्रमुख दैव दैवते और 33 करोड़ दैवतों की मूल 12 ज्योतिर्लिंग दैवतों की वगैरह निर्मित हुई है और संपूर्ण ब्रह्मांड का कारोबार मूल शक्तियों के द्वारा हमारे पृथ्वी पर से होने की वजह से है और सब 33 करोड़ दैवते, साधु, संत, महंत वगैरह सबका निवास और कार्य हमारे पृथ्वी पर से होने की वजह से हमारी पृथ्वी को श्री स्वर्ग यह सम्मान मिला हुआ है। हमारे पृथ्वी के ऊपर एक सूर्य है और सूर्य के पास नवग्रहों के 12 ग्रह हैं। एक चंद्र है और
नीचे एक पृथ्वी है। हमारे सूर्य के ऊपर प्रत्यक्ष में श्री काल भैरवनाथ इनका निवास है। नवग्रहों के ऊपर नवग्रह दैवतों का निवास है। नवग्रहों के सब 12 ग्रहों के ऊपर मूल 12 ज्योतिर्लिंग दैवतों का वास्तव्य है। हमारे चंद्र पर श्री महेशनाथ इनका निवास है। हमारे पृथ्वी में श्री काल भैरवनाथ, इनकी पत्नी श्री वज्रेश्वरी माता इनका प्रत्यक्ष रूप में निवास है। हमारे पृथ्वी पर संपूर्ण जीव सृष्टि और पूर्ण मानव यह उन्नत, होशियार, बुद्धिमान और प्रगत ऐसा मानव है। हमारी पृथ्वी यानी श्री स्वर्ग यह पृथ्वी है और हमारे पृथ्वी पर के ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर यानी श्री स्वर्ग, यहाँ श्री हिंदू धर्म यह सबसे श्रेष्ठ अवतार, स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और ब्रह्मांडपति श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस महाग्रंथ को लिखने का कार्य पूर्ण होने की वजह से हमारे पृथ्वी पर के यानी श्री स्वर्ग इनकी दैवी शक्ति और सर्वश्रेष्ठ श्री हिंदू धर्म इनकी शक्ति बहुत बढ़ी हुई है और सब मूल शक्ति, 9 काल राक्षस, 26 पंचमहाभूत, संपूर्ण सृष्टि यानी ब्रह्मांड में होने वाले सब सूर्य, चंद्र, नवग्रहों के ग्रह, सब पृथ्वी और 33 करोड़ दैव देवते यह बहुत ही आनंदित और प्रसन्न हुए हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 91 में हम देखेंगे ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर के ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भवनाथ यह संपूर्ण 33 करोड़ दैव देवतों के सद्गुरु बने हुए हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में सब ग्रहों के, सब दैव देवतों के वो एकमेव सद्गुरु बने हुए हैं। उनको सब ने बहुत आनंद से, आदर से श्री सद्गुरु करके लिया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाली सब मूल शक्ति, सब ग्रह, दैव देवते यह सबकी सब दैवी शक्ति यह उनमें पूरी तरीके से समाई हुई है और वो सब और उनकी संपूर्ण दैवी शक्ति यह अनंत काल तक उनके हमेशा साथ रही हुई है।